हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको कि भाई कंपटीशन किस प्रकार का है, कितनी कैटेगरीज़ हैं। तो टोटल 3 कैटेगरीज़ हो गई और हमारे पास टोटल 10 मेन कैटेगरीज़ हो गई और उसके अंदर 3 कैटेगरीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 कॉम्पिटिशन, मतलब 30 कैटेगरीज़ हो गई टोटल अगर हम देखा जाए। और उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, जो भी आपको लगता है। तो सबसे पहला आज हम जानना चाहेंगे किसके बारे में, चित्रकूट के बारे में। तो एक तरीके से विकास तीर्थ परिषद बनाया गया है। इसके अंदर 4 इन्होंने दिए हैं प्लेसेस, जो कि उत्तर प्रदेश की प्लेसेस हैं और उनके बारे में आप लोगों को सिटी लोगो बनाना है, सिटी गेट बनाना है, सिटी गेट का डिज़ाइन बनाना है और फिर उसी तरीके से सिटी साइनेजेस बनाना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट 2 देख लीजिएगा। बिकॉज़ इससे क्या होगा, एक तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। देखिए, अगर कोई भी प्लेस आता है, टूरिज़्म में दूर से लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं गाइड की, ट्रांसपोर्टेशन की, इस तरीके से कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये कहीं न कहीं हमारी स्टेट को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम चित्रकूट के बारे में जान लेते हैं। चित्रकूट क्या है? तो देखिए जी, चित्रकूट अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ मैं आपको अपनी बातें बता पाऊँ चित्रकूट के बारे में। चित्रकूट एक वो जगह है जब राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, तो उनमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो समय बिताया था वो कौन-सी जगह थी? वो चित्रकूट ही जगह थी। और ये वही जगह थी जब राजा भरत भाई भरत अपने राम जी से मिलने, भाई से मिलने आया था कि भाई आप प्लीज़ अयोध्या चलिए और राज्य को आप संभालिए, आप उसके राजा हैं। तो यहाँ ये एक जिसे कहते हैं भरत मिलाप हुआ था, ये वही जगह है। ठीक है। इसको एक तरीके से स्पिरिचुअल ग्राउंड कहते हैं। यहीं पर ही एक तरीके से डिवाइनिटी, सेरेनिटी और नेचुरल ब्यूटी है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब आपको इसके बारे में, प्लेस के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था इसके बारे में, तो अब कहीं जाकर आप इसका अच्छे से लोगो डिज़ाइन, सिटी गेट डिज़ाइन और सिटी साइनेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि काफ़ी सारी प्लेसेस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर शुक्रा तीर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर विंध्यवासिनी तीर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जब अपना डिज़ाइन बनाने हो तो आपको एक इमेज बन जानी चाहिए कि हमारे को इस तरीके से कैसे करना है।